दोस्तों, मुगल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जेईई मेंस पेपर 2 के जो इमेज बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मॉन्यूमेंट पूछे जाते हैं, बिल्डिंग्स पूछी जाती है, फेमस आर्किटेक्ट के वर्क पूछे जाते हैं। ये सारे हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 2021 से लेकर 25 तक के मैंने सारे के सारे फोटो यहाँ पे मैंने लगाए हैं। पहले हम आज के वीडियो में हम 2021, 22, 23, 24 इसमें से जो भी हमें मिलते हैं पहले वो करते हैं। 2 वीडियो का पार्ट होगा ये, 40 क्वेश्चन एक वीडियो में, 40 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एक नोटबुक, अच्छी नोटबुक लेके बैठना चाहिए, क्योंकि मैं अलग अलग चीजें बताता हूँ, अलग अलग नाम यहाँ पे लिखूंगा, तो वो लिखो, उनकी लोकेशन लिखो, और अगर उसमें आर्किटेक्ट आते हैं तो वो भी आपने जरूर लिखना है, ताकि आपकी अच्छी नोटबुक बने और अच्छा नोट्स आप कलेक्ट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, आपको पूरा प्रिपरेशन कराने के लिए अगस्त बैच लेके आया है। टोटल पीवाईक्यू यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होगी, 250 से ज़्यादा ड्राइंग की असाइनमेंट और 6000 से ज़्यादा आपको क्विजेस होगी। तो ज़रूर आपने अगस्त बैच ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये अगस्त बैच है तो बहुत अच्छा चांस है कि बेसिक से सारी चीज़ें प्रिपेयर करने का। तो देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इसी पे हमने क्विज भी आपके लिए अपलोड की है, क्विज भी आपको अपलोड की है। मैं वीडियो खत्म होते वक्त दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो, किस तरीके से उसको दे सकते हो, वो भी मैं दिखा दूंगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आपने ज्वाइन करके वहाँ पे क्विज एक्सेस करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो, फर्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक जैसा ही होगा। आइडेंटिफाई द फेमस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट या फिर फेमस बिल्डिंग। ये फेमस बिल्डिंग है, कुछ केसेस में हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट होगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके नाम लिखेंगे, उनकी लोकेशन लिखेंगे, और कोई आर्किटेक्ट होगा तो वो भी हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का नाम क्या है? तो ये बिल्डिंग है, देखिए, द शार्ड है, ये द शार्ड है। अब इसकी लोकेशन क्या है? द शार्ड, ये जो बिल्डिंग है, ये लोकेशन कहाँ आती है? तो ये इंग्लैंड में आती है, ये आती है इंग्लैंड में। और इसके जो आर्किटेक्ट है, इसके जो आर्किटेक्ट है ये कौन है? तो इसके आर्किटेक्ट है, देखिए, रेंजो पियानो, रेंजो पियानो। ये क्वेश्चन आया था 2022 का, ये क्वेश्चन है, जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2022 का ये क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफी इजीली उन्होंने इसका आंसर पूछा था। नेक्स्ट, ये काफी फेमस बिल्डिंग है, अगेन 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023। तो इसका लोकेशन बेसिकली पूछा था, बट ये है क्या पता है तभी कर पाएंगे। देखो, ये जवाहर कला केंद्र है, ये जो बिल्डिंग है ये है जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र। और ये आता है जयपुर में, जयपुर में। इनके आर्किटेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, आर्किटेक्ट भी आप लिख लो। ये है चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया, ये इनके आर्किटेक्ट है। तो तीनों चारों चीजें समझ में आनी चाहिए। ये जवाहर कला केंद्र है, जयपुर में है, और चार्ल्स कोरिया इसके आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने 4 फेमस बिल्डिंग पूछी थी जो फ्रांस में थी, मैदा पेयर में आया था, तो मैंने चारों बिल्डिंग यहाँ पे लगाई है। फ्रांस की बिल्डिंग है, यहाँ पे आर्किटेक्ट का कोई इशू नहीं है। तो देखिए, ये है पैंथेनियन, ये है पैंथेनियन, पैंथेनियन फ्रांस में है। सारी बिल्डिंग में जो जो दिखाऊंगा तो सारी फ्रांस की बिल्डिंग है। नेक्स्ट बिल्डिंग तो ये सभी को पता है, ये है आईफेल टावर, आईफेल टावर पेरिस में है। उसके बाद में ये देखो, ये थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना, ये है नॉट्रे डैम कैथेड्रल, नॉट्रे डैम कैथेड्रल, नॉट्रे डैम कैथेड्रल है ये फ्रांस का। और लास्ट जो है, ये एग्जैक्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, उसकी लोकेशन और आर्किटेक्ट सब कुछ पूछ लिया था। ये है, देखिए, लोवरे पिरामिड, लोवरे, लोवरे पिरामिड, ये बनाया था आई.एम. पेई ने, आई.एम. पेई, ये जो आर्किटेक्ट है उन्होंने इसको बनवाया था। और ये भी एक फ्रांस का काफी फेमस मोनुमेंट, मैंने एक्स्ट्रा में इसको ऐड किया है। ये है, देखिए, ये है आर्क दे ट्रायम्फ, ये है आर्क दे ट्रायम्फ, आर्क दे ट्रायम्फ, ये है फेमस मॉन्यूमेंट है। अगेन ये है पेरिस का, जो मैंने दिखाया वो सारा पेरिस का था। पेरिस के ये 5 फेमस मॉन्यूमेंट है। नहीं, देखो, ये वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है, दुनिया का जो वंडर ऑफ वर्ल्ड है उसमें ये एक है,
मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा और सर्च करो, मैं अभी बता देता हूँ। ये देखो, ये है पेट्रा, ये है पेट्रा, पेट्रा जॉर्डन में लोकेशन आएगा, पेट्रा जॉर्डन में। ये है क्या, तो ये केव है, और इसे अल खजान भी बोलते हैं, इसका एक्स्ट्रा नाम है अल खजान, अल खजान इसका नाम है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्या है, पेट्रा जॉर्डन में है, केव है बेसिकली, और ये अल खजान है, ट्रेजरी था, ओल्ड जमाने में ट्रेजरी हुआ करता था, अब इसको वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में गिना जाता है। नेक्स्ट, ये काफी फेमस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो ये है, देखिए, बुर्ज खलीफा, ये है बुर्ज खलीफा। इसके जो आर्किटेक्ट थे, ये थे SOM, स्टिडमोर, ओविंग एंड मेरियल, इनके नाम है स्टिडमोर, ओविंग एंड मेरियल, SOM, अंडर द गाइडेंस ऑफ एड्रियन स्मिथ। और जो इसकी हाइट है, ये है 825 मीटर्स, इसकी जो हाइट है 825 मीटर्स। एंड इसकी जो लोकेशन है, ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली दुबई में है, दुबई में। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, बुर्ज खलीफा है, इसके जो आर्किटेक्ट है ये SOM, मतलब स्किडमोर, ओविंग एंड मेरियल, ये तीन थे। इसके हाइट है 825 मीटर्स है, और ये दुबई में रिसाइड है, दुबई में ये अभी भी प्रेजेंट है। अगेन, बैच का आपको पता होना चाहिए, जरूर ये बैच ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट आते हैं, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आती है जो हम यूट्यूब पे नहीं करा पाते हैं, बट स्टिल कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना कराए। टाइम भी नहीं होता है, डेली क्लासेस चलती है, आपने जरूर बैच का सोचना चाहिए, और मोगल इंस्टीट्यूट की बैच, फाउंडेशन बैच, अगस्त की बैच ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखो, नेक्स्ट जो पार्ट है, ये अगेन 2022 के पेपर्स के हैं, 2022 के ये पेपर्स के सारे पार्ट है। और ये क्या आया था, अब देखो, ये तो अभी बंद हो गया है, बट स्टिल इसका क्वेश्चन अभी भी आता है एग्जाम में। तो ये फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, ये है क्या, ये है प्रगति मैदान, ये है प्रगति मैदान। इसे प्रगति मैदान को हॉल ऑफ नेशन भी बोलते हैं, हॉल ऑफ नेशन भी बोलते हैं। और इनके जो आर्किटेक्ट है, प्रगति मैदान जिन्होंने बनवाया था, ये थे राज रेवाल, आर्किटेक्ट थे राज रेवाल। अब क्वेश्चन ये भी आया था कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर आप वीडियो देख रहे हो या फिर नोट कर रहे हो, तो मुझे जरूर इसका आप आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, इसका जो स्ट्रक्चर टाइप है, ये जो गिवन स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। तो आप जरूर ये बात मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट, ये तो हर एक इंडिया के हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ये देखो, ये है अमर जवान मेमोरियल, अमर जवान मेमोरियल, ये आपका न्यू दिल्ली में आता है, न्यू दिल्ली में है। और ये जो प्रगति, ये आपका रिसाइड है जहां पे आपका राजमार्ग है, जहां पे आपका इंडिया गेट है, वहां पे ये रिसाइड है, और नियर टू हम इंडिया गेट बोल सकते हैं। इंडिया गेट के पास है जो राजमार्ग है दिल्ली का, वहां पे ये है। जरूर हर बच्चे को पता होना चाहिए। यहाँ पे हर सैनिक जो वीर गति को प्राप्त होता है, उसके लिए ये बनाया जाता है, उनके मेमोरियल के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पे है। ध्यान रखना, अमर ज्योति जवान इसको बोलते हैं। और ये न्यू दिल्ली में राजमार्ग जो है वहां पे है, जहाँ पे आपका इंडिया गेट से आगे जाने का रास्ता है। नेक्स्ट, ये देखो, फेमस बेसिलिका है गोवा का, तो लोकेशन लिख लेते हैं, गोवा का बेसिलिका है। और ये है बॉम जीसस बेसिलिका, बॉम जीसस बेसिलिका। अब देखिए, गोवा में एक और इंपॉर्टेंट बेसिलिका आता है, या फिर कैथेड्रल जनरली बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, ये है से कैथेड्रल, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप लिख लो, से कैथेड्रल, ये भी गोवा में ही है। ये दो कैथेड्रल गोवा के काफी फेमस है, क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट कैथेड्रल ये दोनों हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। तो गोवा के दोनों कैथेड्रल आपको पता होने चाहिए, बॉम जीसस एंड से कैथेड्रल।
नेक्स्ट ये बिल्डिंग है, ये काफी फेमस बिल्डिंग है, ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इसकी लोकेशन भी सभी को पता होगी, ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसकी लोकेशन है, न्यूयॉर्क में ये बिल्डिंग है, काफी ऊंची बिल्डिंग है, और अमेरिका न्यूयॉर्क में ये है, यूएसए अमेरिका में है। या देख लो कैसे लिखता है, एग्जाम में 2-3 बार भी पूछा गया है। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर वंडर्स माना गया था कुछ साल पहले, और ये बनाया भी काफी फेमस आर्किटेक्ट ने था। ये है देखिए फॉलिंग वाटर, ये है फॉलिंग वाटर्स, ये है यूएसए में, पेंसिल्वेनिया में है यूएसए में, और ये बनाया था जो आर्किटेक्ट थे वो थे एफएल राइट, एफएल राइट, एफएल राइट इसके आर्किटेक्ट थे। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नॉन स्टॉप मतलब कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट अगेन काफी फेमस मॉन्यूमेंट है टर्की का, ये है टर्की, इस्तांबुल, इस्तांबुल टर्की का है, और ये है हाया सोफिया, ये है हाया सोफिया या फिर हाजिया सोफिया, कुछ लोग उसको हाजिया सोफिया भी बोलते हैं, कुछ लोग हाया सोफिया भी बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल। ध्यान रखना ये इस्तांबुल में टर्की में है। नेक्स्ट ये है, इसका आप गूगल करो नाम तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जहा हदीद इसके आर्किटेक्ट है, और इनके जो वर्क है इनके स्पेलिंग थोड़े से हार्ड होते हैं, मैं बोल लेता हूँ स्टिल क्या है। यह है हैदर अलियू सेंटर, यह है बाकू में, अजरबैजान बाकू में है, यह है बाकू अजरबैजान, यह है जहा हदीद ने इनको बनाया है, इसके आर्किटेक्ट है जहा हदीद, जहा हदीद। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा लिखो इसको अच्छे से, बाद में याद करने में तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट एक फेमस आईआईएम है इंडिया का, बहुत बड़ा आईआईएम है, और सबसे एक नंबर पे आईआईएम माना जाता है, ये है देखिए आईआईएम, ये है आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद। क्वेश्चन ऐसा आया था कि आईआईएम अहमदाबाद बनाया किसने था, तो आईआईएम अहमदाबाद के आर्किटेक्ट है लुइस खान, लुइस खान, एल खान या फिर लुइस खान इनको बोलते हैं, याद रखना ये लुइस खान है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ आता है, तो गुजरात में आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये एक पार्क आया था एग्जाम में, उन्होंने पूछा था कि ये क्या है, कौन सा पार्क है और लोकेशन क्या है, तो देखिए इसकी लोकेशन तो यूएसए है, और ये पार्क है देखिए मिलेनियम पार्क, ये है मिलेनियम, मिलेनियम पार्क यूएसए। और यूएसए का एक दूसरा भी पार्क याद रखो, न्यूयॉर्क में है, काफी फेमस है, ये है आपका सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क, वो फ्रेंड्स वाला नहीं बोल रहा हूँ, सेंट्रल पार्क, ठीक है ना, ये एक्चुअली पार्क है, बगीचा या फिर गार्डन जिसको बोलते हैं, ये सेंट्रल पार्क है, और ये आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, ये दोनों याद रखा, काफी फेमस पार्क है और काफी बड़े पार्क है यूएसए में। नेक्स्ट ये काफी फेमस बिल्डिंग है, ये काफी फेमस पार्क है, अगेन गार्डन ही है, और ये है रॉक गार्डन, ये है रॉक गार्डन, मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी से ये बिलोंग करता है, अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो, नहीं तो मैं ही बोल लेता हूँ, ये है चंडीगढ़, चंडीगढ़ रॉक गार्डन है, चंडीगढ़ से ये है रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, आप इसको याद रखेंगे। चंडीगढ़ में एक और पार्क है, एक्चुअली वो पंचकुला में है बट चंडीगढ़ माना जाता है, तो ये है देखिए दूसरा जो नाम है, ये है पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन, ये पंचकुला में है हरियाणा में, बट इसको चंडीगढ़ में ही कंसिडर किया जाता है आजकल, तो याद रखना पंचकुला हरियाणा एग्जैक्ट लोकेशन है, बट चंडीगढ़ अगर ऑप्शन में आता है तो चंडीगढ़ आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि वो पंचकुला ऑप्शन में देगा नहीं, तो याद रखना पिंजौर गार्डन भी चंडीगढ़ में है, और ये
इसका पंचकुला भी ऑप्शन हो सकता है। अगेन एक बार याद दिला रहा हूँ, अगर आप किसी बैच में तलाश में हो कि सर ज्वाइन करना है तो 2026 के लिए 12th के और प्रॉपर बच्चे हैं, जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस ली जाएगी, ड्राइंग के पर्सनल फीडबैक दिए जाते हैं, PYQ 100+ मॉक टेस्ट, हर टॉपिक पे क्विज होती है, मतलब एक एक टॉपिक पे यहाँ पे की क्विज होती है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा दे उस पर क्विज होगी। उसके बाद में 250 मॉक टेस्ट, 600 प्रैक्टिस क्वेश्चन और चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स होती है। मैं हर एक टॉपिक हाथ से लिखवाता हूँ, जैसे आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो भी टॉपिक आप ले लो, जनरल नॉलेज, सारे टॉपिक हाथ से लिखवाए जाते हैं और उनकी नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन आपका हो सके और अच्छे से अच्छा रैंक आ सके। तो ज़रूर आपने ज्वाइन करना चाहिए। ये फीस है यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल फी है, 8-10 महीने की फ़ी है, ये तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। आपको जो मंथली अगर आप सोचते हो तो 600 रुपीज़ से भी कम आता है, 3 सब्जेक्ट है इसमें, तो ज़रूर आपने ज्वाइन करना चाहिए और आपका टॉप से टॉप रिजल्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो देखिए ये सेंट्रल विस्टा पैलेस है, ये है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग है। इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट लोग इसको जानते हैं, ये है न्यू पार्लियामेंट, ये है न्यू पार्लियामेंट, और ये बनाई थी बिमल पटेल ने, बिमल पटेल, बिमल पटेल ने इसको बनाया था। यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट है जो फॉर्मर मोगेश इंस्टीट्यूट की बच्ची है, वो इनके बिमल पटेल के यहाँ अभी जॉब कर रही है मुंबई में, तो बहुत ही अच्छी बात है, अब ये नाम सामने आया तो मैं भी बोल पाऊंगा। नेक्स्ट ये एक स्टेप वेल है, स्टेप वेल माने तो कुआं है, स्टेप वेल एक कुआं है और इसे बोलते हैं रानी की वाव, रानी की वाव, रानी की वाव ये है, और ये है पाटन गुजरात में, पाटन गुजरात। लोकेशन याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और आपको भी पता होना चाहिए। इसे क्वीन स्टेप वेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, मैंने स्टेप वेल लिखा है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो, इसे क्वीन स्टेप वेल भी बोलते हैं। क्वीन स्टेप वेल मतलब क्वीन मतलब रानी और स्टेप वेल मतलब वाव, ठीक है ना, रानी की वाव पाटन गुजरात में है, तो याद रखना। नेक्स्ट ये इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है, मतलब बौद्ध जो लोग होते हैं वो प्रे करते हैं, मॉनेस्ट्री में प्रे करते हैं, तो ये इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है, ये है तवांग, ये है तवांग मॉनेस्ट्री, और ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मॉनेस्ट्री ये सबसे लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। नेक्स्ट देखो 3 गुगेनम म्यूजियम आपको पूछे जाते हैं, उसमें से मैं 1 या 2 अभी बताऊंगा, देखते हैं कितने आते हैं PYQ के हिसाब से जो भी है, पर 2 तो आएंगे। देखो ये ओल्ड गुगेनम, ये है न्यू गुगेनम म्यूजियम, न्यू गुगेनम म्यूजियम, और ये बनाया है फ्रैंको गेहरी, फ्रैंको गेहरी, और ये है बिल्बो में, बिल्बाओ, बिल्बाओ स्पेन। फ्रैंको गेहरी का है, याद रखना। गुगेनम म्यूजियम है न्यू वाला, ये बिल्बाओ स्पेन में है। जो ओल्ड वाला गुगेनम म्यूजियम है ये एफएल राइट का है, और ये है आपका न्यूयॉर्क में, तो दोनों याद रखना, ओल्ड वाला कहाँ है और न्यू वाला कहाँ है, तो न्यू वाला बिल्बाओ में है और ओल्ड वाला न्यूयॉर्क में है। और बनाया किसने है, तो जो न्यू वाला है वो फ्रैंको गेहरी ने बनाया है, जो ओल्ड वाला है ये एफएल राइट ने बनाया हुआ है। ये इंडिया की काफी फेमस बिल्डिंग है। मैं आपको ये फर्स्ट आज का होमवर्क दे रहा हूँ, फर्स्ट होमवर्क है ये है क्या, क्योंकि मुझे लिखने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, लिख भी सकते हैं बट जरूरत नहीं है, आप इसको देखो होमवर्क में, सोचो क्या है और आंसर निकालो। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, काफी फेमस चर्च है, ये है जुबली चर्च, जुबली चर्च, ये है लैटिन अमेरिका में, ब्राजील में है बेसिकली, और लैटिन अमेरिका ब्राजील, जुबली चर्च। नेक्स्ट ये काफी फेमस बिल्डिंग है इंडिया की, यह है इंफोसिस ऑफिस, इंफोसिस ऑफिस पुणे में है, लोकेशन है पुणे, पुणे,
जो भी लोकेशन है याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है। काफ़ी बड़ा ऑफिस है इन्फोसिस का, 3000 लोग यहाँ पे काम करते हैं, डेली में काम करते हैं, तो काफ़ी बड़ा ये ऑफिस है। नेक्स्ट ये एक इंस्टीट्यूट आई थी एग्जाम में, बच्चे को पता नहीं था उस टाइम, और थोड़ा सा अगर क्लासेस ज्वाइन करते बच्चे तो ये पकड़ में आ जाता। काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, टॉप 10 इंस्टीट्यूट में इंडिया वर्ल्ड में है। तो ये देखो, ये साल्क इंस्टीट्यूट है, साल्क इंस्टीट्यूट, और ये आपका यूएसए में है, अमेरिका में है। और ये बनाया था, इसके आर्किटेक्ट भी आते हैं, तो लुइस खान ये इसके आर्किटेक्ट है, लुइस खान ये इनके आर्किटेक्ट, जो IIM अहमदाबाद के आर्किटेक्ट है, वही आर्किटेक्ट ने इन्हें बनाया है साल्क इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट ये काफी फेमस बिल्डिंग है चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ की बिल्डिंग है, ये है सेक्रेटेरिएट। आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पे, आप चंडीगढ़ की जितनी भी फेमस बिल्डिंग है उसकी लिस्ट यहाँ पे आप मुझे चाहे तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। कंप्लीट जो लिस्ट है ये मुझे आप जरूर शेयर करो, क्योंकि एग्जाम में चंडीगढ़ की काफ़ी बिल्डिंग्स पूछी जाती है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जरूर आप देखना है। नेक्स्ट यहाँ से ये है, देखो ये अहमदाबाद की काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, ये है शेखी मीनारेट। शेखी मीनारेट ये अहमदाबाद की काफ़ी फेमस बिल्डिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एज ए हिस्टोरिक पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। नेक्स्ट जो बिल्डिंग है ये सभी को पता है, यह है सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में है, और आर्किटेक्ट कौन है तो जॉन वुडजॉन इसके आर्किटेक्ट है, जॉन वुडजॉन इसके आर्किटेक्ट जॉन वुडजॉन है। याद रखना तीनों चीजें, सिडनी ओपेरा हाउस, लोकेशन ऑस्ट्रेलिया, और जॉन वुडजॉन इसके आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है, अगेन ये है पार्थेनॉन, और ये है ग्रीस में, ये है एथेंस, ग्रीस में ये लोकेशन है। और ये आज का लास्ट होगा, तो ये है, इसे बोलते हैं पेट्रोनस टावर। ये है आपका सिंगापुर में, सॉरी ये है मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया, ट्विन टावर है। ये भी मैं ही बोल लेता हूं, चलो ये है वेस्टमिनिस्टर एबी, और इसकी लोकेशन आती है लंदन में। यह लंदन में वेस्टमिनिस्टर एबी एट लंदन। और ये लास्ट है, ये है राजस्थान का, काफी फेमस है, चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान में, और ये है विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर राजस्थान में है, लोकेशन इसकी आएगी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है। तो ये मैंने सारे मॉन्यूमेंट, लगभग 35 मॉन्यूमेंट्स मैंने दिखाए होंगे। जरूर आप एक बार अच्छे से इसका क्विज दो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर करके रखा है, आप वहाँ पे ज्वाइन होंगे तो एक बार फिर मुझे रिक्वेस्ट करके आप मांग सकते हो। PDF भी मैं वहीं डाल दूंगा, PDF भी आप वहीं देखो और PDF का भी स्टडी कर सकते हो। अगर कुछ डाउट आता है तो वीडियो फिर से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपके दोस्तों को पता होना चाहिए। अगेन लास्ट टाइम याद दिला रहा हूँ, ये बैच है, अच्छे से देख लेना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करो, क्योंकि 15 स्टूडेंट लेते हैं, तो ऑलरेडी 12-13 स्टूडेंट की इंक्वायरीज हमारे पास है, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करना है। ये हमारे रिजल्ट है, जो भी टॉप रिजल्ट इंडिया के हैं ये हमारे थे। आप मेगा का रिजल्ट देख सकते हो, इंडिया किसी और इंस्टीट्यूट ने ऑल इंडिया रैंक 23 नहीं दिखाया है, ये हाईएस्ट रिजल्ट है। बाकी बच्चों के भी आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितने स्टूडेंट आए हैं, 99% आए। अभी सिलेक्शन इसमें ऐड करना बाकी है, टोटल 35 टॉप कॉलेजेस की सिलेक्शन है, तो मैं वो भी जरूर जल्दी से ऐड करके दे दूंगा। ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।